Hello everyone, in today's class we are going to discuss about what is mass and weight. So let's start with mass. What is mass? It is amount of matter in an object. मतलब एक ऑब्जेक्ट में कितना चीजें है उसके अंदर, उसी को हम लोग मास बोलते हैं. और if we talk about weight, it is the force exerted by gravity on the object. मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब पकड़ लीजिए स्पेन के ऊपर जितना ज्यादा ग्रेविटी हो रहा है, उसी के जो मेजरमेंट हम लेते हैं उसी को हम लोग वेट कहते हैं. नाउ मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स. ये कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट वेरिएबल होता है. मतलब एक जगह पे उसका वेट कुछ हो सकता है, दूसरी जगह पे उसका वेट कुछ और हो सकता है. मास ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है. मास जो है उसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए एक बैलेंस, और अगर हम वेट मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए स्प्रिंग स्केल. अभी वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे तो हमें उस बॉडी का वेट के बारे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून. मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम मून पे रखें तो उसका वेट कितना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन. ओके, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ व्हिच मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मून पे रखें, मान लीजिए ये सरफेस मून है, उसके ऊपर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रख दे तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो एक्चुअल में वही फोर्स होगा जिसके साथ मून इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ. नाउ यही मैंने यहाँ पर लिखा है. नाउ एज द मास ऑफ द मून इज लेस देन द मास ऑफ अर्थ. मतलब अर्थ का जो मास है वो मून के मास से कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि मून इसका शेप इतना बड़ा होता है और अर्थ का होता है इससे भी ज्यादा बड़ा. तो रिलेटिवली इसके अंदर ज्यादा मटेरियल्स होगा कंपेयर टू इसके, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि मास ऑफ द मून इज लेस देन मास ऑफ द. मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मास होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका अट्रैक्शन कितना होगा. सो ड्यू टू दिस इसका जो फोर्स होगा वो कंपेरेटिवली लेस काम करेगा किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने के लिए कंपेयर टू दिस वन, मतलब अर्थ के कंपेयर में. तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसका रेशियो कितना होता है अगर हम मून को अर्थ से कंपेयर करेंगे. तो वेट ऑफ द मून इज जी एम एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर. मतलब ये जो जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, डब्ल्यू एम जो है ये है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, या फिर पकड़ लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने यूनिवर्सल लॉ पढ़ा था जिसमें हमने लिखा था एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर. मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एफ होता है. तो इस केस में ये यहाँ पर डब्ल्यू हो रहा है, डब्ल्यू एम. जी हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो हर वक्त इक्वल रहेगा. फिर एम एम जो है ये है मास ऑफ द मून. सेम ही हमने यहाँ पर एम जो लिखा है ये एम डिपिक्ट करता है, मतलब ये मून का जितना रेडियस है, मतलब ये वाला रेडियस. ठीक है, इसके ऊपर तो ये नेग्लिजिबल हम पकड़ रहे हैं. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट जितना ही होगा वो कंपेयर टू द बिगर ऑब्जेक्ट उसको हम नेग्लिजिबली पकड़ सकते हैं, मान लो छोड़ दिए. तो उसी वजह से हमने यहाँ पर रेडियस लिया है मून का. ठीक है, उसके बाद हमने अर्थ का रेडियस लिया है यहाँ पर, जिसमें ये जी तो हमने कांस्टेंट सेम कांस्टेंट पकड़ा है. एम ई जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, ये वाला एम जो है ये छोटा वाला एम है, मतलब ये वेट ऑब्जेक्ट का वेट है. आर ई जो है ये ई जो देख रहे हो ये अर्थ का रेडियस है. ठीक है, तो इस जगह पे हमने इन सारे वैल्यूज को बिठाया है. मतलब एम मास ऑफ द मून जो है 7.36 इंटू 10⁻22 kg. रेडियस ऑफ द मून क्या है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर. और ये क्या हो गया मास ऑफ द अर्थ के जी यहाँ पर एम होगा 5.98 इंटू 10⁻24. ये रेडियस ऑफ द मून नहीं, रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, सॉरी. रेडियस ऑफ द अर्थ में क्या होगा 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर. उसके बाद हमने क्या किया, इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर बिठाया, ये वाला इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन पे हमने बिठा के क्या निकाला हमने वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून. अगर हम कंपेयर करें तो इससे क्या निकलता है 2.431 इंटू 10⁻10 जी एम एम. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब वेट जो एक्सपीरियंस करेगा अर्थ पे तो वो होगा 1.74 इंटू 10⁻11 जी इंटू एम. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको रेशियो में कन्वर्ट किया. मतलब ऐसे वाला सिचुएशन पे लाया जहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में हमने लिया है वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, और नीचे लिया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. इसके बाद हमने कैलकुलेशंस किया जिससे हमें मिला 0.165, जिसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/6. हैंस हमने ये प्रूफ कर दिया, या फिर हमने ये निकाला कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून है 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. ठीक है, यहीं पर हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में. अंटिल देन थैंक यू.